आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही सन 1963 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही शरारती, निर्भीक और धर्म कर्म के प्रति आस्था रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने सारे विश्व में हिंदू धर्म का परचम लहराया था। वे बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और निर्भीक सन्यासी थे। बचपन से ही विद्यालय में प्रवेश के बाद पढ़ाई लिखाई हुई। युवा होने पर धर्म कर्म और वेदांत का अध्ययन किया, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और उस जमाने ईसाई मिशनरियां गांव के भोले भाले अशिक्षित लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन कराते थे। इन धूर्तों को स्वामी जी विश्व पटल पर चैलेंज देना चाहते थे। उसके बाद स्वामी जी ने एक बार सुना कि दक्षिणेश्वर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी को मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त है। वे दक्षिणेश्वर गए और वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा कही कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो परमहंस जी ने कहा कि मैंने भगवान को देखा है, मैंने उनसे बात भी की है, मैं आपसे भी भगवान की वार्ता करा सकता हूं। इस प्रकार जब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी का स्पर्श किया तो वे मानो किसी दूसरे लोक में चले गए हो। असीम शांति, असीम ऊर्जा महसूस हुई और इस प्रकार वो अधिकांश समय अपना दक्षिणेश्वर में ही व्यतीत करने लग गए। एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और यह सम्मेलन ईसाई मिशनरियों के द्वारा अपनी जय जयकार करवाने के उद्देश्य से रखा गया था। सभी देशों को उसमें अपने धर्म के बारे में प्रतिनिधियों को बताना था और भारत का नंबर सबसे अंतिम में रखा हुआ था जानबूझ करके, जिससे हिंदू राष्ट्र को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा सके। अंतिम में जब स्वामी विवेकानंद जी को अपने धर्म के बारे में बताना था तो उन्होंने कहा, अमेरिका निवासी भाइयों एवं बहनों, ऐसा सुनना था कि उनके वाणी में जो ओज था, जो तेज था, उससे प्रभावित होकर के असंख्य लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हुए और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के लाखों लोगों ने हिंदू धर्म की जय जयकार की, उनके अनुयायी बने भारत में आकर के और उन्होंने सारे भारतवर्ष में
वेदांत का उद्घोष किया। ईसाई मिशनरियों के धूर्त कभी भी उनके सामने शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आए। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने समझ लिया कि अंतिम समय आने वाला है, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपनी समस्त शक्तियां प्रदान की और समाधिस्थ हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का उद्घोष किया, प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म का डंका सारी दुनिया में बजाया। और इसके बाद जब उन्होंने समझ लिया कि उनका उद्देश्य जिसके निमित्त की वो धरती में आए थे पूरा हो गया है, तो 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ली। इस प्रकार धर्म उद्घोषक, महाओजस्वी, तेजस्वी और असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श मार्ग पर चलें, उनका अनुसरण करें और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। धन्यवाद।